अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम आशिकाने आले रसूल को कायम टीवी कनाडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम सुनेंगे जनाब इब्राहिम का किस्सा जो है क़ससुल सयाम में आखिरी हिस्सा। ज़ाने मोहतरम, जनाब इब्राहिम का नुज़ूल शाम के एक इलाके में हुआ जहाँ जनाब इस्माइल की जनाब हाजरा की शिकम मुबारक से विलादत भी हुई। अब जनाब सारा आपको जनाब हाजरा के हवाले से परेशान कर रही थी और आप निहायत गमगीन भी थी, क्योंकि जनाब इब्राहिम का कोई भी फर्जंद आपकी शिकम से न था। आप गमगीन थी। तो जब जनाब इब्राहिम ने ये वक्त देखा तो आपने परवरदिगार की बारगाह में हाथों को बुलंद किया और परवरदिगार को ये सारा माजरा बता दिया। परवरदिगार ने वही नाजिल की कि इब्राहिम, हाजरा को और इस्माइल को उस जमीन पर ले जाओ कि जो हमारा घर है। कहा परवरदिगार, तेरा घर किधर है? कहा इब्राहिम, इन्हें वहां ले जाओ कि जो सरजमीन मक्का है। जनाब इब्राहिम ने इधर खुदा के हुक्म सुना। आपने जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को तैयार किया। जिब्रील अर्श से इब्राहिम के लिए बुर्राक को लेकर आए। जनाब इब्राहिम, जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल के साथ बुर्राक में सवार हुए और रवाना हो गए। अब जब बुर्राक चल रहा था, जब भी आप जमीन पर किसी अच्छी जगह को, किसी हरियाली वाली जगह को देखते तो आप फौरन सवाल करते, जिब्रील क्या है वही जगह है? जिब्रील फरमाते, नहीं इब्राहिम, अभी उस जगह के आने में वक्त है। जब आप किसी ऐसी जगह को देखते कि जहाँ सब्जा होता, जहाँ फल होते, दरख्त होते, तो आप फिर पूछते क्या ये वही सरजमीन है? फिर जवाब पाते कि नहीं, अभी उस सरजमीन के आने में वक्त है। और बिलाखिर जनाब जिब्रील ने बुर्राक को मक्के की सरजमीन पे रोका और जनाब इब्राहिम ने जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को उतार दिया। जनाब हाजरा ने एक पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और उसमें जनाब इस्माइल के साथ बैठ गई। चूंकि जनाब इब्राहिम से जनाब सारा ने वादा लिया था कि वो बुर्राक से नीचे न उतरेंगे, अपनी सवारी से जमीन पर उतर के कहीं और न जाएंगे। जनाब इब्राहिम सवारी से न उतरे, बल्कि आपने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा कि परवरदिगारा, याद रखना कि मैंने तेरी रजा के लिए अपने बेटे और अपनी ज़ौजा को उस जमीन पर छोड़ा है जहाँ ना तो पानी है ना कोई दरख्त है। परवरदिगार इस जगह को आबाद कर दे। और फिर जनाब इब्राहिम उस जगह से जाने लगे। जब जनाब हाजरा ने ये मंजर देखा तो आपने सवाल किया, ए अल्लाह के खलील, आप हमें इस जगह पर कि जहाँ हमारा कोई भी मुनीसो खमखार नहीं, छोड़कर कहाँ जा रही हैं? जनाब इब्राहिम ने ये जवाब दिया, ए हाजरा, मैं तुम्हें उसके भरोसे छोड़ कर जा रहा हूँ कि जिसने तुम्हें यहाँ भेजने का हुक्म दिया था। और फिर जनाब इब्राहिम भी चले गए। उधर जनाब हाजरा जनाब इस्माइल के साथ उस दरख्त के नीचे मसनद पर बैठी। कुछ देर बाद जनाब इस्माइल को प्यास लगना शुरू हुई और इतनी प्यास लगी कि आप बिलखने लगी और आपकी सूखी जबान आपके मुंह से बाहर आ गई। जब आपकी वालिदा ने देखा, आपका दिल तड़प गया। आप कभी पानी की तलाश में सफा पर जाती और फिर बेटे को मुड़कर देखती। जब देखती कि बेटा रो रहा है, परेशान है, प्यासा है, तो आप वापस आती। फिर आप मरवा की पहाड़ी पर जाती, फिर बेटे को देखती, फिर वापस आ जाती। फिर आप सफा की पहाड़ी पर जाती कि शायद कुछ पानी मिल जाए, कुछ समंदर मिल जाए, कोई दरिया मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए कि जिससे मैं अपने बेटे की प्यास बुझा सकूं। लेकिन आपको पानी न मिलता था, आप वापस आ जाती थी। और इसी तरह जनाबे हाजरा ने 7 मरतबा सफा और मरवा के दरमियान चक्कर काटे और खुदा को माँ की बेटे से ये मोहब्बत इतनी पसंद आई कि खुदा ने इसे हज के अरकान में से एक रुकन बना दिया। जनाब हाजरा जब वापस लौटी, आपने अजीब मंजर पाया कि वो बेटा जो तड़प रहा था, अपनी एड़ियां रगड़ रहा था, उसी बेटे की वो उस मंजिल से कि जहाँ एड़ियां रगड़ी गई थी, वहां से पानी के चश्मा फूट चुका है। और जब उस पानी के चश्मे को देखा तो आप हैरान हो गई। आपने देखा कि वहां से इतना पानी आ रहा है कि वो पानी
आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। आपने देखा, आपने पत्थरों को जमा किया और उस पानी के गिर्द, उस चश्मे के गिर्द उन पत्थरों को लगा दिया ताकि वो पानी जाया ना हो। और आपने हुक्म दिया कि ज़मज़म, रुक जा। तब से उस चश्मे का नाम आबे ज़मज़म पड़ गया। अब जनाब हाजरा, जनाब इस्माइल उसी मकाम पर मौजूद हैं और वहीं से एक कबीला गुजरा जिसका नाम था कबीला जुरहम। जब उस कबीले ने देखा कि अर्श से परिंदे आते हैं और उस किसी मंजिल पर जा रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं और वापस आने में देर लग रही है, तो हैरान हुए। उन्होंने देखा कि उनके साथ जो जानवर हैं वो भी किसी जगह पर जा रहे हैं। तो उसी काफिले में से उनके बुजुर्गों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पानी है, तो चलो हम भी चलते हैं। जब पहुंचे तो देखा कि वहाँ पानी है और एक माँ भी है, एक बेटा भी है। फौरन पूछा जनाब हाजरा से कि खातून, तुम्हारा और इस बेटे का क्या माजरा है? जनाब हाजरा मुस्कुरा के फरमाती हैं कि मैं खुदा के खलील इब्राहिम की ज़ौजा हूँ और ये उनके बेटा इस्माइल है और वो हमें खुदा के हुक्म से यहाँ छोड़ कर गए हैं। जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने आपको सलाम किया और सलाम करके पूछा कि ऐ ज़ौजा इब्राहिम, क्या आप हमको इजाज़त देती हैं कि हम यहाँ आबाद हो जाए? तो फिर आपने फरमाती हैं, ठहर जाओ, मैं अपने वाली वारिस से और इस बच्चे के वालिद से पूछूंगी। और जब जनाब इब्राहिम मोहब्बत से बेकरार होकर तीसरे रोज वहां पहुंचे तो जनाब हाजरा ने आपको पूरा वाकया बताया और कहा कि कबीला जुरहम चाहता है कि वो यहाँ आकर आबाद हो जाए, क्या आप इजाजत देंगे कि वो यहाँ आबाद हो जाए? तो फिर जनाब इब्राहिम ने ये बात खुदा को बताई और फिर अर्श से वही नाजिल हुई कि इब्राहिम हाजरा से कहो कि उन्हें इजाजत दे दे। तो फिर जनाब इब्राहिम ने जनाब हाजरा को बताया कि हाजरा, वो खुदा कि जिसने तुमको और तुम्हारे बेटे को यहाँ भेजा था, वो खुदा हुक्म दे रहा है कि उनसे कहो कि वो यहाँ आबाद हो जाए। और फिर उसके बाद जनाब हाजरा ने उन लोगों को ये हुक्म सुनाया और कबीला जुरहम वहाँ आकर आबाद हो गया। चौथे दिन जब जनाब इब्राहिम देखने के लिए पहुंचे तो आपने देखा कि वहाँ अजीब मंजर है। वो जगह की जो बयाबान थी, जहाँ हाजरा और इस्माइल के अलावा कोई ना था, वहाँ लोग ही लोग हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ मर्द भी हैं, वहाँ खवातीन भी हैं, वहाँ बूढ़े और जवान भी हैं। जब जनाब इब्राहिम ने मंजर देखा तो आप हैरान हो गए और हैरान होकर पूछते हैं कि हाजरा, ये लोग कौन हैं? जनाब हाजरा फरमाती हैं कि खलीलुल्लाह, ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में मैंने आपसे कलाम किया था और ये वही है कि जिन्हें यहाँ रुकने की इजाजत आपने दी थी। और अब जनाब हाजरा वापस आ गए, जनाब इब्राहिम भी वापस चले गए। अब जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा वहाँ सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब इस्माइल बड़े होते जा रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि जब कबीला जुरहम के लोगों ने जनाब इस्माइल को, किसी ने 1 गोश्तफन दे दिया, किसी ने 2 गोश्तफन दे दिए और फिर आपके पास अच्छे खासे गोश्तफन जमा हो गए जिनको आप रोज चराने के लिए जाते थे और सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब खुदा ने जनाब इब्राहिम पर वही नाजिल की कि इब्राहिम जाओ और जाकर काबे की तामीर करो। तो जनाब इब्राहिम सवाल करते हैं कि परवरदिगारा, परवरदिगारा ये तो बता कि तेरा घर, तेरा काबा है किधर? तो फिर जनाब इब्राहिम के लिए परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्रील को भेजा और जनाब जिब्रील ने वहां पहुंचकर एक खत खींचा और बताया कि यहाँ खुदा का घर है, ये काबा है। तो फिर जनाब इब्राहिम ने उधर काबे की तामीर करना शुरू की। आपने जनाब इस्माइल को लिया और पत्थरों को जनाब इस्माइल देते जाते थे, आप दीवार बनाते जाते थे। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि वो 9 हाथ के बराबर हो गई तो फिर खुदा की वही नाजिल हुई कि इब्राहिम अब ठहर जाओ और अब छत बनाओ। जनाब इब्राहिम जंगलात में गए, वहां से पौधे लेकर आए, शाखें लेकर आए, लकड़ियां लेकर आए और उन्होंने उसकी मदद से एक छत बना दी। जनाब हाजरा की चादर को पर्दे के तौर पर काबे पे डाल दिया। फिर परवरदिगार ने हजर अस्वद का पता बताया
कि जो अबू कुबैस में पोशीदा था। जनाब इब्राहिम पहुंचे, हजरत असवद को निकाला तो उस वक्त हजरत असवद इतना सफेद था कि अगर बर्फ सामने रखी जाती तो बर्फ उसके सामने फीकी पड़ जाती। उस वक्त हजरत असवद बर्फ से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन काफिरों के हाथ पड़ने की वजह से हजरत असवद सफेद से सिया हो गया। जनाब इब्राहिम ने हजरत असवद को उस दीवार में नस्ब कर दिया और फिर उसके बाद जनाब इब्राहिम काबे के अंदर जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा के साथ जिंदगी गुजारने लगी। और वो पत्थर जिस पे खड़े होकर जनाब इब्राहिम ने काबे की दीवारों की तामीर की थी, परवरदिगार ने उसे शर्फ बख्शा कि उसने जनाब इब्राहिम के कदमों के निशान को अपने सीने में जज्ब कर लिया। और आज वो भी हज के अरकान में से एक रुकन है, इसकी जियारत की जाती है। अब जनाब इब्राहिम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हत्ता कि वो रात आ गई कि जब आपने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में जनाब इब्राहिम क्या देख रहे हैं कि आपके सामने जनाब इस्माइल हैं और आप उनको ज़िबा कर रहे हैं। जब आपने ये मंजर देखा तो आप ताज्जुब में पड़ गए, आप हैरान हुए। आपने सोचा और फिर जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, आपने जनाब इस्माइल को इस बात के बारे में बताया। बाप भी सच्चा नबी है, बेटा भी सच्चा नबी है। बेटे ने कहा कि बाबा जान, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है तो आप इसे जल्द अज जल्द इस हुक्म को अदा कीजिए। आप खुदा ने आपके ऊपर ये काम वाजिब किया है, आप इस काम को करिए। जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे की तसल्ली लेने के बाद आप अपने बेटे को लेकर एक सहरा में, एक मैदान में पहुंचे और फिर आपने अपने बेटे को लिटाया। जनाब इस्माइल फरमाते हैं कि बाबा जान, आप मेरे चेहरे पर कपड़ा डाल दीजिए, मेरे हाथों को और पैरों को बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी एक पट्टी बांध लीजिए, ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हो तो आपका हाथ ना रुके। जनाब इब्राहिम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जनाब इस्माइल ने बताया था। और फिर आपने छुरी फेरना शुरू की। जब आप छुरी फेरने लगे, जनाब जिब्रील ने उस छुरी को इससे पहले कि वो गर्दन पे जाती उल्टा कर दिया। अब जब जनाब इब्राहिम ने छुरी फेर दी, पट्टी हटाई, देखा छुरी अब कुंद थी, क्योंकि छुरी उल्टी थी और जनाब इस्माइल को ज़िबा न किया था। आपने वापस छुरी को सीधा किया, फिर फेरने की कोशिश की, फिर जिब्रील ने छुरी को उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद आपने छुरी को सीधा किया, फिर फेरने की कोशिश की, फिर उल्टी कर दी गई। अब जब चौथी मर्तबा आपने छुरी को सीधा कर कर जनाब इस्माइल की गर्दन पे फेरने की कोशिश की तो जनाब जिब्रील अर्श से गोसफन ले आए और फौरन जनाब इस्माइल को जगह से हटाया और उस गोसफन को जगह पे लेटा दिया। जब जनाब इब्राहिम ने उस गोसफन को ज़िबा किया, गरम गरम खून आपके पैरों से टकराया। बाप की मोहब्बत थी, आप बेचैन हुए। आपने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई तो देखा कि जनाब इस्माइल आपके बराबर में खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मेरा सलाम हो उस बाप पर कि जिसके सामने उसका बेटा, बल्कि 18 बरस का नौजवान बेटा तड़प रहा था। बाप ने एक हाथ से जमीन करबला को थामा और दूसरे हाथ से सीने के अंदर बर्छी के फल को थामा और नजफ की जानिब रुख किया और याली मदद कहकर बर्छी का फल निकाल दिया। और जब फल निकाला तो हुसैन के हाथ पर बर्छी के फल के साथ अकबर का कलेजा आ गया। जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेकर आपकी वालिदा के पास पहुंचे। आपकी वालिदा ने जनाब इस्माइल को लिया और आपके कपड़े तब्दील किए। जब कपड़े तब्दील किए तो आपने उनकी गर्दन पर छुरी के निशान को देखा। आपने जब छुरी के निशान को देखा, आपको होश आ गया और यही वो गम था कि जिसने जनाब हाजरा को जीने न दिया। लेकिन मेरा सलाम हो करबला की उन माओं पर कि जो शब आशूर अपने बेटों से कहती थी कि बेटों, कल तुम्हें सबसे पहले जाकर हुसैन पे कुर्बान होना है। बेटों, अगर तुम सबसे पहले न गए तो मैं अपना दूध तुम्हें न बख्शूंगी। मेरा सलाम हो उस माँ पर जो सारी रात अपने बेटे का झूला झुलाती थी और कहती जाती थी कि असगर, तुम तो इतने कमसिन हो कि तुम जंग के लिए भी नहीं जा